वन बाय वन देखो करते हैं, सिंपल सी बात से डिस्कस करते हैं। देखो एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हम सीख चुके हैं कि अगर एक पॉइंट चार्ज हो तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालते हैं, सिंगल पॉइंट चार्ज। हाँ जी, सिंगल पॉइंट चार्ज अगर आपके पास हो तो उसकी आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हो? हाँ जी, सिंपली सपोज करो ये चार्ज है, लेट्स से Q चार्ज है और इससे r डिस्टेंस पे आपसे कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो हम टेस्ट चार्ज रखते हैं, उस पर फोर्स निकालते हैं, फिर F/Q करते हैं और वहां से हम निकाल चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है, KQ/R²। और अगर डायरेक्शन की बात चलती है तो सपोज करो ये चार्ज अगर क्या है पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होने वाली है, अवे। मतलब r वेक्टर की डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर पॉजिटिव है तो इन द डायरेक्शन ऑफ r, और अगर नेगेटिव है तो एग्जैक्टली ऑपोजिट टू व्हाट, r वेक्टर। ठीक है, इसमें कोई डाउट? वेरी गुड। अब सिंगल पॉइंट चार्ज का हमें पता चल गया, ठीक है। इसी तरह से अगर क्या हो, अगर सिंगल की जगह क्या हो, मेनी पॉइंट चार्जेस, एक से ज्यादा हो, मोर देन वन। सिंगल तो ये हो गया नंबर वन, ठीक है। ओके गुड, तो हम बस इतनी जगह देंगे इसको, ठीक है। अगर मोर देन वन पॉइंट चार्जेस हो, फ्यू 2 3 4 5 है ना, इस तरह से हो, तो हम क्या यूज करते थे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब कुछ इस टाइप का, लेट्स से ये Q1 चार्ज है और आपसे यहां पर निकालने के लिए कहा जा रहा है ये Q2 चार्ज है और ये आपका लेट्स से यहाँ पर Q3 चार्ज है। लेट्स से ये पॉजिटिव है, ठीक है, और ये क्या है, नेगेटिव है, और ये क्या है, पॉजिटिव, रैंडम। तो आपसे कहा जाता है कि इन सभी पॉइंट चार्जेस की वजह से इस P पॉइंट पर क्या निकालो आप, इस P पॉइंट पर, जैसे ये भी P पॉइंट था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो हम कैसे निकालते थे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे और उसको वेक्टोरियली क्या करते थे, ऐड अप करते थे। ये क्लियर है? अब इस चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिव है, तो डायरेक्शन क्या होने वाली है, अवे। और लेट्स से आपको डिस्टेंस भी दे रखे हैं R1 R2 R3, ठीक है। तो इसकी वजह से अवे होगी, इसकी वजह से भी क्या होगी, अवे होगी। ये क्लियर है? ये E1 होगी, ये E3 होगी, और ये नेगेटिव है तो इसकी वजह से क्या होगी, टुवर्ड्स। ये क्लियर? तो ये कैसे होने वाली है, इस डायरेक्शन। ये क्लियर? रिकॉर्ड दिस थिंग। तो ये E3 होगी और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे लिख देंगे, E net will be equal to what, E1 E2 plus what, E3। ये क्लियर? तो सिंगल के लिए ये एक्सप्रेशन है, ठीक हो गया। अगर फ्यू पॉइंट चार्जेस हैं, कुछ हैं, तो हम यही एक्सप्रेशन को लेते हैं, क्लियर, और हर एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं और उनको ऐड कैसे करते हैं, वेक्टोरियली। कोई डाउट? ठीक है। अब हमने क्या सीखना है, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है। अगर बहुत ज्यादा चार्जेस हो जाए, ये तो एक या कुछ की बात है ना, तब तक कोई ठीक है। बट अगर चार्जेस क्या हो जाए, मिलियंस, हजारों, लाखों, करोड़ों, क्लियर, इतने सारे चार्जेस हो जाए और उनकी वजह से हमें किसी जगह पर क्या निकालनी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इससे तो बहुत परेशानी हो जाएगी हमें। हर एक पॉइंट चार्ज की वजह से निकालेंगे और फिर आप उसको ऐड करेंगे तो ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो वहां पर हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स की हेल्प लेते हैं। हम
अब इंटीग्रेशन की क्या करेंगे, हेल्प लेंगे। क्लियर? तो इस टॉपिक पे हमने यही समझना है कि अगर बहुत सारे चार्जेस हों, ठीक है, तब हम उनको कैसे डील करते हैं, और इसमें आप सिर्फ क्या पढ़ोगे, मेथड। अप्लाई हम फिर नेक्स्ट टॉपिक पे अभी करेंगे इसके बाद। अभी हम समझ रहे हैं कि हमने प्रोसीजर क्या फॉलो करना है, कैसे करेंगे हम उनको टैकल। ठीक है, तो वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं जी। इसमें सबसे पहले वाला हमारा जो केस है वो क्या है, दैट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज it is linear charge distribution. What do you mean by linear charge distribution? अगर बहुत सारा चार्ज लीनियरली क्या कर रखा है आपने, स्प्रेड कर रखा है, मतलब किसी वायर पे, किसी रॉड पे, किसी रिंग पे आपने बहुत सारा चार्ज डाला हुआ है, ठीक है, तो उस टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे कहते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से ये कोई भी एक क्या है, रैंडम कोई भी शेप की क्या है, इस तरह से कोई भी वायर है, देखोगे, और इस पे कैसा चार्ज आपने डाला हुआ है, कुछ भी ले सकते हो आप, पॉजिटिव नेगेटिव भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता हमारी डिस्कशन में। ठीक है, इस पे बहुत सारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब इस पे 2-3-4 पॉइंट चार्जेस नहीं है, इस पे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ क्या है, चार्जेस हैं। तो जब चार्ज इतना ज्यादा हो जाता है तो आपको ऐसा फील नहीं होगा, आपको सिंगल पॉइंट चार्जेस क्या होंगे, फील नहीं होंगे। जैसे यहाँ पर ये चार्जेस क्या है, ये चार्ज है, बीच में कुछ नहीं है, फिर ये चार्ज है, फिर कुछ नहीं है, फिर ये चार्ज है। क्लियर? इसको बोलते हैं डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम। डिस्क्रीट मतलब अलग अलग। ये क्लियर? पुट आउट इसमें, जैसे आप सोचो एक नेकलेस है जो पर्ल्स मोतियों से बना है, वो कैसा फील होता है, डिस्क्रीट, मतलब आप उसको हाथ लगाओगे तो आपको फील होगा ना कि एक है पर्ल, है ना, एक मोती, फिर नेक्स्ट है, फिर नेक्स्ट है। ठीक है, बट अगर मैं इस रॉड को हाथ लगाऊंगा तो ये मुझे, ये जो मेटल है कैसा फील होगा, कॉन्टिन्यूअस, कि आपको एक एक एटम फील होगा। है तो ये भी किससे बना हुआ, एटम से मिलके बना हुआ है, पर क्योंकि एटम इतना छोटा होता है और इसमें इतने सारे एटम हैं कि आपको कैसा फील होगा, कॉन्टिन्यूअस, कि लगातार है। ठीक है, वही काम यहाँ पर होगा। क्लियर? चार्जेस नो डाउट बहुत सारे चार्जेस हैं, पर इतने सारे हैं कि आपको फील कैसे होंगे, कॉन्टिन्यूअस। तभी इसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज विल फील व्हाट, कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? पुट आउट इसमें, ओके गुड। तो अब देखो हमें कैसी प्रॉब्लम हमें डील करनी होगी। इस तरह से आपको कोई वायर दे दी, रॉड दे दी, और आपसे पूछा जाएगा कि जी इस रॉड की वजह से आप यहां पर क्या निकालिए, इस जगह पर क्या निकालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। ठीक है, ओके, तो हम ये कैसे करेंगे, देखो इस पे स्टैंडर्ड हमारा तरीका क्या होगा। अब ये बहुत सारे चार्जेस से मिलके बनी है, तो आप सबसे पहले इस वायर का एक छोटा सा क्या लोगे, पीस लोगे, छोटा सा टुकड़ा, उसकी वजह से क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, और फिर उस एक्सप्रेशन को क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेट। मैथमेटिकली हम ये काम करेंगे। आइडिया समझ गए क्या? पहले एक छोटा सा क्या लेंगे, इस वायर का पोर्शन, उसकी वजह से क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर उस एक्सप्रेशन को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। और मैथमेटिकली इंटीग्रेट करने का मतलब ये होता है कि छोटे से पोर्शन की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे हम हर छोटे छोटे पोर्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और ऐड करेंगे, पर हम खुद नहीं करेंगे, मैथमेटिकली। वो मैथमेटिक्स, वो जो इंटीग्रेशन आप कर रहे हो उसका यही मतलब है कि इस छोटे से पीस की इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, अगर ऐसे हर छोटे छोटे पीस की निकालें और ऐड करें तो क्या आंसर आएगा। मतलब इंटीग्रेशन आपको वही देता है। कोई डाउट? ओके,
अब क्योंकि चार्ज इस वायर के ऊपर क्या कर रखा आपने, डिस्ट्रीब्यूट, तो यहां पर हम एक टर्म डिफाइन करते होते हैं सबसे पहले, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब यहां पर हम ये बात नहीं करते कि कितना चार्ज है, हम ये बात करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, उसको लैम्डा सिंबल से हम डिनोट करते हैं, एंड दैट मींस लेट्स से इस पे पूरा चार्ज कितना है, टोटल जो चार्ज है वो कितना है, Q, और इस वायर की लेंथ क्या है, L। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल लेंथ। इसको क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और इसका मतलब क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, कि 1 यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज। ठीक है, ये बात समझ, ये सपना कैसे आया। हाँ जी, L लेंथ पे चार्ज क्या है, Q, तो 1 यूनिट लेंथ पे क्या होगा, Q by L, जिसको आप क्या बोल रहे हो, लैम्डा। समझ आई बात। तो बेसिकली Q by L क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। कोई डाउट? ओके, और इस लैम्डा के लीनियर चार्ज डेंसिटी के यूनिट्स क्या होने चाहिए, यस, यूनिट्स विल बी कूलम पर मीटर। तो आपको अगर कोई ऐसे वायर दी है जिसपे बहुत सारा चार्ज है, सबसे पहले आप क्या डिफाइन कर लो, लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन कर लो। ठीक है, फिर हमारा स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है, आप एक छोटा सा क्या लो, इसका एक पोर्शन लो। आपको दिखाने के लिए बहुत बड़ा दिखाना पड़ रहा है, बट ये क्या है, ये एक इस वायर का छोटा सा पोर्शन है, और लेट्स से इस छोटे से पोर्शन पर चार्ज कितना है, dq, और इसकी लेंथ क्या है, dl। ठीक है, तो इस छोटे से पोर्शन की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल बिहेव लाइक व्हाट, पॉइंट चार्ज। तो इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, r डिस्टेंस पर, इट विल बी स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। पहली बात तो डायरेक्शन क्या होगी, अगर चार्ज पॉजिटिव है ये होगी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या कहलाएगी, स्मॉल। DE मींस व्हाट, स्मॉल चार्ज की वजह से स्मॉल क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके गुड, तो आप क्या DE का एक्सप्रेशन लिख सकते हो, बिल्कुल, K dq by r स्क्वायर, सिंपल, जो पॉइंट चार्ज की होती थी। ठीक है, विदाउट इसमें। अब टोटल रॉड की वैसी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, इंटीग्रेशन। आप इस एक्सप्रेशन को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आने वाली है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इंटीग्रेशन ऑफ DE, दैट मींस इंटीग्रेशन ऑफ K dq by what, ये क्लियर, कोई भी डाउट इसमें, वेरी गुड। और अभी हमने क्या सीखा, लैम्डा। लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो अगर इस छोटे से पोर्शन के लिए हम डिफाइन करें तो लैम्डा क्या होगा, इस छोटे से पोर्शन पर चार्ज क्या है, dq, उसकी लेंथ क्या है, dl। सो दिस इंप्लाइज dq कितना हो गया, लैम्डा dl। इसमें लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो dq को हटा के क्या लिख सकता हूं मैं, लैम्डा dl। क्लियर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा आपके पास, इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ K लैम्डा dl बाय व्हाट, क्लियर, ये बात समझ। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हर सिचुएशन में डिफरेंट होगा। क्लियर है, सिचुएशन टू सिचुएशन क्या होगा, वेरी करेगा। ठीक है, अभी तो हम क्या कर रहे हैं, मेथड। ये क्लियर है, बात समझ में। ये पता चला इसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बोल रहे हैं, चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट है, लीनियरली अलोंग सम लेंथ। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या डिफाइन करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज डिवाइड बाय टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ। यूनिट्स क्लियर। तरीका क्या है, छोटा सा पोर्शन लो उसका, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और फिर उसे क्या कर दो, इंटीग्रेट। डन। तो ये है लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब आ जाओ और इसकी नंबरिंग कर देते हैं हम 1, और ये मोर देन 1 चार्जेस में इसको नंबरिंग कर दो आप क्या, 2,
तो ये आपका क्या हो गया थर्ड। अब आ जाओ नेक्स्ट फोर्थ। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जी, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो नाम से ही पता चल रहा होगा, अगर चार्ज किसी सरफेस पर क्या कर रखा हो आपने डिस्ट्रीब्यूशन। ओके नाउ इस तरह से सपोज कोई सरफेस है, टोटल चार्ज क्या है Q और टोटल एरिया क्या है A। ठीक है, तो Q चार्ज A एरिया में आपने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ, ठीक है। ओके, और आपसे वो कहता है कि इसकी वजह से आप क्या करो, यहां पर P पॉइंट पे क्या करो, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसके लिए क्या डिफाइन करेंगे, डेंसिटी। उसको हम क्या बोलेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे जी, जैसे यहां पे हमने किया सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस डेंसिटी कैसे डिफाइन करेंगे, एक तो उसको किस सिंबल से डिनोट करते हैं, सिग्मा से। सिग्मा होता है जी टोटल चार्ज डिवाइड बाय क्या, टोटल एरिया, ठीक है, सिंपल। और इसके यूनिट्स क्या होने वाले हैं जी, यस, यूनिट्स विल बी कूलम पर मीटर स्क्वायर। डन, वेरी गुड। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, अगर हम इसकी वजह से P पॉइंट पे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो क्या करोगे, फिर से वही सेम स्ट्रेटजी, इसका छोटा सा क्या लोगे, पोर्शन। ओके, तो इसका स्मॉल पोर्शन मींस व्हाट, लेट अस सपोज ये है एक स्मॉल पोर्शन, इस पे चार्ज क्या है dq और इसका एरिया क्या है dA, ठीक है। ये आपने एक छोटा सा पोर्शन लिया, इस छोटे से पोर्शन की वजह से आप इस जगह पर क्या निकालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, ठीक है। हाँ जी, क्लियर। उसके बाद आप क्या करोगे जी, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वैसी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी जी, अवे, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ओके गुड। अब ये स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड आप क्या लिखेंगे जी, K dq by what, r square। डन, ओके। अब जो आपने सरफेस डेंसिटी डिफाइन की है उसको यूज करते हुए मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा क्या हो सकता है, इसके लिए आप देखो क्या होगा, सो दिस इंप्लाइज dq को क्या लिखा जा सकता है, सिग्मा इनटू d। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे आप, इसको d को क्या लिख सकते हो, सो de, यहाँ तक कर, Yes. okay. So d is equal to what, k Sigma d. ठीक है। ये तो है स्मॉल पोर्शन की वजह से, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाली है, इंटीग्रेशन, दैट मींस कोई डाउट है यहाँ, ठीक है। ओके, अब एग्जैक्टली सेम वे में फिफ्थ और लास्ट क्या है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब तो काफी कुछ पता चल रहा होगा, बस अब की बार क्या है, लेट्स से ये कोई रैंडम, ये क्या है, अब की बार ये सरफेस नहीं है, ये वॉल्यूम है, 3 डायमेंशनल है, ठीक है। किसी वॉल्यूम में आपने चार्ज को क्या किया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट। ओके, अगेन लेट्स से Q चार्ज है जिसको V वॉल्यूम में क्या कर रखा है आपने, डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, फैला रखा है। ओके, अब इसके लिए
फिर से आपसे ये कहा गया कि कोई पॉइंट आपको दिया है कि यहाँ पर इस पूरे चार्ज की वजह से क्या निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहला स्टेप फिर से क्या करोगे डिफाइन, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम इसके लिए डिफाइन कर देंगे जी। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फिर से रो से डिफाइन करते हैं, वो क्या होगा, चार्ज अपॉन क्या, वॉल्यूम। यूनिट्स बताने की जरूरत है, चलो बता देते हैं, कूलम पर मीटर क्यूब। क्लियर है, ओके गुड। अब फिर से आप क्या करोगे, इसका एक छोटा सा पोर्शन लोगे, क्लियर, लेट्स से ये इसका वॉल्यूम कितना है dV और इसमें चार्ज कितना है dQ। इसकी वजह से हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ये क्लियर है। और लेट्स से पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी और वो कैसी होगी, स्मॉल। यू गॉट इट। तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड को आप क्या लिखेंगे, हाँ जी, K dQ बाय व्हाट, r स्क्वायर। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाली है जी, इंटीग्रेशन dE K dQ बाय व्हाट, r स्क्वायर। फिर से रो को क्या लिख सकते हो आप, dQ बाय व्हाट, dV। दिस इंप्लाइज dQ क्या लिख सकते हो, रो dV। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या हो गया जी, इंटीग्रेशन dQ को रिप्लेस कर देते हैं, रो dV बाय r स्क्वायर। कोई डाउट? तो ये अभी हमने क्या डिस्कस किया, प्रोसीजर, कि अगर आपको लीनियर चार्ज दे रखा हो, लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे और वॉल्यूम में कैसे निकालेंगे। मेथड इज सेम, एक छोटा सा पोर्शन लेंगे, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे जस्ट लाइक पॉइंट चार्ज, और फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। इसके बाद कैसे होगा वो डिपेंड करता है कि कैसा केस है आपके पास, कोई रॉड है, सरफेस है या कोई वॉल्यूम। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? ये सिचुएशन, रिंग, और रिंग ऐसे है जैसे आप बैठे हो ना, तो ये रिंग और इस तरह से रिंग इधर फेस कर रही है, समझ में आ रहा है? तो सेंटर से जो लाइन पास कर रही है, स्ट्रेट लाइन, उस लाइन पे हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस। और हमें क्या गिवन है, रिंग का रेडियस a, डिस्टेंस जहां पे निकालना है, और इस रिंग के ऊपर चार्ज कितना है, इस रिंग के ऊपर q चार्ज है, q, टोटल चार्ज ऑन दिस रिंग इज q। ठीक है, ये सिचुएशन। तो सबसे पहले ये क्या है, ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? बिल्कुल लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। रिंग सरफेस होता है, रिंग क्या होती है, इट इज व्हाट, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क नहीं बोला आपको, रिंग पे फैला रखा है चार्ज, समझ में आया? ज्यादा तो नहीं हो गया ऐसी है, दिमाग में फ्रीज हो गया, ये पता चला? तो रिंग क्या है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत बढ़िया, चलो पहला तो तुम्हें कुछ पता चला। अब आगे बताओ, अब इसमें हम क्या करते थे, पहला स्टेप, लीनियर चार्ज डेंसिटी। यस, पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन कर लेते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, हाँ जी, सिंबल लैम्डा, जगह हमारे पास बहुत कम है, देखो लैम्डा क्या होता था, लैम्डा चार्ज अपॉन क्या, क्या लेंथ है, टोटल लेंथ इसकी 2 पाई, यस 2 पाई a, है ना, सरकमफ्रेंस, है ना, अभी भी एल ही चलाए जा रहे हो तुम। वो तो क्या है, वो तो तरीका था ना कि एल क्या थी, लेंथ, तो एल यहाँ पर टोटल लेंथ क्या है, 2 पाई a रेडियस, है ना। ये क्या हो गया, लीनियर चार्ज डेंसिटी। कोई डाउट, सरफेस नहीं है ये, जाए लगा दिमाग की सरफेस। ये क्लियर, कोई दिक्कत इसमें कहां तक, डन हो गया? बहुत बढ़िया। इसके बाद फिर क्या करते थे, स्मॉल पार्ट लेते थे, ठीक है, फिर स्मॉल पार्ट लेके क्या करेंगे, चलो मैं तुम्हें हिंट दे देता हूं, ये जो रिंग है इसमें जो स्मॉल पोर्शन लेना है वो कौन सा लेना है, टॉप, जो रिंग का सबसे ऊपर का पोर्शन है ना, वो
मतलब ये वाला, ये छोटा सा पोर्शन लिया हमने और लेट से इस पे चार्ज क्या है dq और इसकी लेंथ क्या है dl। ठीक है, ये जो छोटा सा पोर्शन टॉप पे है, गॉट इट, ये ऐसे रिंग है तो टॉप पे ये, तो इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक किस डायरेक्शन में होगी? यस, आप सबसे पहले इस चार्ज से इस पॉइंट तक आप क्या बनाएंगे? स्ट्रेट लाइन, मतलब पोजीशन वेक्टर इस जगह का, उस पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन में होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो क्या होगी? अवे। नेगेटिव होता तो टुवर्ड्स हो जाती है। वेरी गुड, तो सबसे पहले हम ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होने वाली है? ऐसे अवे, ये, ठीक है, कोई डाउट इसमें? अब क्योंकि ये चार्ज भी छोटा है, हाँ जी, साथ साथ में मत चिपकाओ, काम सब पूरा कर रहे हैं बस, है ना, समझना है पहले। हाँ जी, ये चार्ज छोटा है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? स्मॉल, तो क्या नाम देंगे इसको? डी, क्लियर है? अब ये क्या है? थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, कोई डाउट? ओके गुड, तो ये स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी मुझे बताओ? What will be this small electric field due to that small element? इसको एलिमेंट बोलते हैं, केमिस्ट्री वाला एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट का मतलब स्मॉल पोर्शन, ठीक है? So what is the small electric field due to that small portion of the ring? K dq by r square, K dq upon distance, इसको नाम दे दो r, क्योंकि तुम्हें r रटा हुआ है, तो इस डिस्टेंस को नाम क्या देते हैं? r। तो K dq by r square, कोई डाउट है यहाँ पे? ये आगे, वेरी गुड। अब नो डाउट हमने क्या सीखा था कि हम इसके बाद पूरी रिंग की वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर देंगे। बट उससे पहले हम एक चीज देखना चाहते हैं कि ये जो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, इसका कुछ पोर्शन कैंसिल आउट तो नहीं होता? क्या मीनिंग? देखो, ये जो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके दो कंपोनेंट्स हम ब्रेक कर सकते हैं। एक कंपोनेंट क्या होगा? एक कंपोनेंट ये वाला होगा, हाँ जी, ये बात समझ में आती है? एक कंपोनेंट ये वाला होगा, ये क्लियर? इसको क्या नाम देंगे हम? dE cos theta, dE cos थीटा। इसको नीचे लिख देता हूँ ताकि फिर उसको ऊपर वाला लिखा जा सके। यस, इसका थीटा के साथ वाला कंपोनेंट dE cos थीटा। और ये ध्यान रखना, ये तो सिर्फ हमने एक्सटेंड कर रखा है लाइन को, हमें निकालनी है यहाँ पे, ये सिर्फ एक्सटेंड किया हुआ है, ये क्लियर? d cos थीटा, गुड। और इसका दूसरा कंपोनेंट वर्टिकल होगा, और ये कितना होगा? dE sin थीटा, वेरी गुड। अब d के दो कंपोनेंट्स हैं, cos और क्या? sin। ठीक है, हम ये चेक करना चाहते हैं कि कोई कंपोनेंट इसमें से कैंसिल आउट तो नहीं होता। कैसे? अब ये वाला जो आपने रिंग का पोर्शन लिया जिसकी वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, अब आप क्या करो, बिल्कुल इसके ऑपोजिट, डायमेट्रिकली ऑपोजिट, मतलब ये टॉप वाला था, कौन सा पोर्शन सोचो आप? नीचे वाला, बिल्कुल बॉटम वाला, मतलब ये वाला, बिल्कुल क्या लो, वही साइज, इस पे भी क्या है? वही चार्ज dq, इसकी भी लेंथ क्या है? वही dl, इसका भी डिस्टेंस क्या होगा यहाँ से? सेम r होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? सेम होगी, कितनी? dE, इसका भी x कंपोनेंट क्या होगा? dE cos थीटा, और इसका भी y कंपोनेंट क्या होगा? dE sin थीटा, यस, dE sin थीटा। तो जब हम इसको बनाएंगे तो हमें पता चलेगा कि अरे ये वाला कंपोनेंट तो क्या होने वाला है? कैंसिल आउट, कैंसिल आउट। तो इसका मतलब इस स्मॉल पोर्शन ने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की dE, उसके थे दो कंपोनेंट, dE cos, dE sin। dE sin ने आगे चलकर क्या होने वाला है? कैंसिल। ये क्लियर? तो यहाँ पर इस पोर्शन ने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोड्यूस की? dE लें या d cos लें? d cos d cos थीटा। ये क्लियर? कोई डाउट? ओके गुड। तो मैं क्या कह सकता हूं? dE has two components। ठीक है?
पहला DE cos थीटा along क्या एक्सिस, और दूसरा DE sin थीटा along perpendicular to axis. Clear? You got this thing? Okay. DE sin theta components, clear, of any two diametrically opposite, हाँ जी, D sin theta components of any two diametrically opposite, clear है, portions will cancel out. ये क्लियर? तो फिर बचेगा कौन? D cos theta. Clear? So what will be total electric field? Total electric field will be integration of DE cos theta. अब यहाँ पर कई बार हमें डाउट होता है कि अरे ये तो 2D cos theta हो गया था, तो D cos theta क्यों लिख रहे हैं? ये तो आपको इसलिए बना के दिखाया, ये शो करने के लिए कि देखो एक कंपोनेंट क्या हो रहा है, कैंसिल आउट है। तो अगर एक सिंगल पोर्शन की बात करोगे तो उसकी वजह से क्या कंट्रीब्यूशन है, DE cos थीटा। दो को लोगे तो क्या होएगा, 2D cos थीटा, पर हम एक की बात कर रहे हैं। एक पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, D cos थीटा। दूसरे कंपोनेंट को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि उसने क्या होना है, कैंसिल आउट हो जाएगा D sin थीटा बता। ये क्लियर? कोई डाउट? यहाँ तक बात समझ में? बस इसके बाद तो कुछ भी नहीं है, सिंपल वैल्यूज पुट करनी है। डी आप लिख चुके हैं, cos थीटा मुझे लगता नहीं कि आपको नहीं आएगा, cos थीटा बेस अपॉन क्या, हाइपोटेन्यूज। ओके गुड, cos थीटा ये हो गया, और ये r को भी a और x की टर्म्स पे लिखा जा सकता है, r स्क्वायर, हाँ जी, r स्क्वायर इज इक्वल टू A square plus x square. a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, तो r क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस क्या, अंडर रूट मीन्स रेज टू पावर हाफ। ये कर बस वैल्यूज पुट करके हम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, इंटीग्रेशन d की वैल्यू पुट कर दो, k dq बाय क्या, cos थीटा, हाँ जी क्या लिखूं, x बाय r। गुड आउट, ओके वेरी गुड। अब यहाँ पर एक रिप्लेसमेंट हम और कर देते हैं, इस छोटे से पोर्शन पे चार्ज क्या है, dq, इसको लैम्डा की टर्म्स में लिखूं, तो क्या लिख सकता हूं मैं, लैम्डा क्या होता था, dl, so this implies dq को क्या लिखा जा सकता है, लैम्डा इनटू क्या, dl। कोई डाउट है, समझ में? वेरी गुड। तो बस ये वैल्यूज पुट कर देते हैं, dq की और r की, क्लियर? कोई भी दिक्कत? वेरी गुड। इंटीग्रेशन के dq क्या पुट कर रहे हैं, लैम्डा dl x एज इट इज अपॉन क्या है, r क्यूब। हाँ जी, कोई बुरा तो नहीं मानते, सीधा लिख दूं वैल्यू, a स्क्वायर प्लस क्या, r क्यूब था, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3/2। कोई डाउट, एनी प्रॉब्लम? वेरी गुड। अब इसमें से जो कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, क्या कांस्टेंट है, k फिक्स है, x भी फिक्स है, जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो जगह क्या है, फिक्स, उसका पोजीशन क्या है, उसका डिस्टेंस x है, तो ये भी फिक्स, ये डिनोमिनेटर भी क्या, फिक्स, क्लियर? क्योंकि a कांस्टेंट x कांस्टेंट सब बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा, d। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा जी, k लैम्डा x सब बाहर अपॉन क्या, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू पावर क्या, 3/2 इंटीग्रेशन dl। अब ये dl की कंडीशन क्या करनी है, पूरे रिंग के लिए, पूरा रिंग मतलब 0 यहां से स्टार्ट करना है, और पूरे सरकमफ्रेंस मतलब 2 पाई a पूरे रिंग के लिए करना है, तो 0 टू क्या
2 पाई a। और इंटीग्रेशन dl का मतलब क्या हुआ, आप हर छोटे छोटे पोर्शन की लेंथ को क्या करोगे, ऐड, पूरे रिंग के लिए। तो पूरी रिंग का क्या बन जाएगा, सर्कमफ्रेंस। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 पाई a। ये बात समझ में आई? तो रेक्टिफाइड का आंसर क्या हो गया, k, x को पहले लिख दूं, ओके, लैम्डा इनटू, इसका आंसर क्या आएगा इंटीग्रेशन का, 2 पाई a अपॉन क्या आ गया, हाँ जी, डन, ओके, वेरी गुड। अब जरा ये चीज देखो, ये कुछ लग रही है जानी पहचानी, यस, लैम्डा इनटू 2a क्या है, q, ये क्लियर, क्या एक्सप्रेशन आ गया इलेक्ट्रिक ड्यू टू अ रिंग का, इट इज k, ये क्या है, q x अपॉन क्या, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू पावर क्या, 3/2। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग on its axis at a distance x from the center। समझ आया? कोई डाउट इसमें? a कांस्टेंट, q टोटल चार्ज, x किस डिस्टेंस पे निकालनी है, a रेडियस आउटर। बात समझ आती? पहुंचो। अब सिमिलर बिल्कुल केस क्या है, अगर सेमी सर्कुलर रिंग हो और फिर आपसे सेंटर में निकालने के लिए कहा जाए तो क्या होगा। और ये क्वेश्चन दोनों में पूछा गया जी, ये एम्स में भी आया हुआ है और जेई मेंस में भी आया हुआ है। पर सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से सेंटर पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, देखो, लेट्स से इस तरह से आपके पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है और ये है, और आपको यहाँ पे सेंटर पे निकालने के लिए कहा जा रहा है। और अगेन इसमें कुछ भी चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा डिस्कशन में, ठीक है। इस पे लेट्स से पॉजिटिव चार्ज है और इसकी वजह से आपको सेंटर पे क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अगेन आपको कहा गया कि इस पे चार्ज कितना है, लेट से चार्ज है q, और इसका रेडियस क्या है, लेट से इसका रेडियस है r, r इसका रेडियस है। तो फिर से हम क्या करेंगे, सेम आप एक छोटा सा पोर्शन लोगे और उस छोटे से पोर्शन की वजह से यहाँ पर क्या निकालोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये है सपोज फॉर एक छोटा सा पोर्शन, और इस पे चार्ज कितना है dq और इसकी लेंथ क्या है सपोज dl। इस छोटे से पोर्शन की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, तो आप ये छोटे से पोर्शन, ये डिस्टेंस बनाएंगे, ये कितना होगा, दिस विल बी r, ओके, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी dE, क्लियर, ये तो एक्सटेंड किया है इसको मिडिल लाइन को, ठीक हो गया, ओके। नाउ लेट अस सपोज ये एंगल कितना है, थीटा, दिस इज थीटा, तो ये भी क्या होने वाला है, थीटा। फिर से आप क्या कहेंगे कि इसके दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं, क्या, dE, क्या dE cos थीटा, और इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, यस, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा dE sin थीटा, ठीक है। फिर से हम सेम आर्गुमेंट देंगे कि मिडल से, जैसे ऊपर ये एक एलिमेंट है, पोर्शन है, ऐसे ही मिडल से नीचे जो पोर्शन होगा उसकी वजह से भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सिमिलर, क्लियर, उसके भी क्या होंगे, दो कंपोनेंट्स, और ये वाला कंपोनेंट d sin थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बना के देख लेते हैं, इस तरह से होगा, ये क्लियर, ये वाला कंपोनेंट होगा और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस तरह से होगी, ये भी क्या होगी, dE, ये है वो छोटा सा क्या कंपोनेंट, आपको दिखाने के लिए बड़ा बड़ा बनाया जा रहा है, ठीक है। और इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, फिर से क्या
डी कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट क्या होने वाला है डी साइन थीटा, ये क्या होने वाले हैं कैंसिल, ठीक है। तो कौन सा कंपोनेंट ऐड अप होगा डी कॉस, ठीक है। ओके, सबसे पहले छोटे से पोर्शन की वजह से यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है डीई टोटल, तो डीई को आप क्या लिखेंगे के डी क्यू बाय व्हाट आर, कोई डाउट। फिर से आप क्या कहेंगे कि डी के क्या है दो कंपोनेंट्स, ठीक है, और साइन कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे कैंसिल, सब कुछ जो हमने लिखा था उसको रब नहीं भी करते तो काम चलता, ठीक है। डी के दो कंपोनेंट्स हैं डी कॉस डी साइन, डी कॉस क्या हो जाएगा एड डी साइन कैंसिल डी कॉस एड अप होंगे, ओके। सो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू व्हाट इंटीग्रेशन डी cos थीटा, ठीक है, विदाउट इसमें, ओके। तो इसमें जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास देखो क्या आएगा कि डी क्यू cos थीटा बाय क्या r स्क्वायर। अब यहां तक क्लियर, डी क्यू को क्या लिख सकता हूं मैं, हाँ जी, तो दिस इंप्लाइज डी क्यू क्या है लैम्डा इनटू डीएल, तो डी क्यू को रिप्लेस करके क्या लिखा जा सकता है कि लैम्डा डीएल cos थीटा बाय व्हाट r। देखो हर केस में इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का मेथड अलग होगा क्योंकि उस सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि मैथमेटिकली क्या जरूरत है। अब जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, एक तो डीएल ये वेरिएबल है और एक थीटा भी क्या है वेरिएबल, जबकि हम इंटीग्रेशन में कैसा वेरिएबल हमें आती है इंटीग्रेशन सिंगल वेरिएबल, है। तो आपको इन दो वेरिएबल्स को इस तरह से एडजस्ट करना है कि एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए, मतलब या तो डीएल को थीटा की टर्म्स में लिख दो या थीटा को डीएल की टर्म्स में लिख दो, क्लियर है। तो हम देखो क्या करेंगे, ये जो छोटा सा पोर्शन है, क्लियर, ये जो छोटा सा पोर्शन इसकी लेंथ क्या है डीएल है, ये भी तो सेंटर पर कुछ एंगल बना रहा होगा, ये भी तो सेंटर पे कुछ एंगल क्या करता होगा सबटेंड, हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये बहुत छोटा एंगल है। अगर मैं डिटेल बनाऊं यहां पर इसको एनलार्ज करके दिखाऊं आपको तो ये सिचुएशन हो रही है, ये बात समझ में आती है। ये क्या है r, ये क्या है r, ये लेंथ क्या है dl, ठीक है। तो ये कितना एंगल सबटेंड करता होगा, लेट अस सपोज क्या d थीटा, इस एंगल को हम क्या बोल रहे हैं, इस एंगल को हम बोल रहे हैं d थीटा, ठीक है। यू गॉट दिस। अब हमने मैथमेटिक्स में क्या पढ़ा है, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस इनटू व्हाट एंगल, ये पढ़ा है ना। लेंथ ऑफ आर्क इज l इक्वल टू r थीटा, ठीक है। तो dl को हटा के क्या लिखा जा सकता है r d थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, क्या बन गया जी कि लैम्डा dl क्या हो गया r d थीटा cos थीटा बाय व्हाट r स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ जाता है जी कि लैम्डा cos थीटा को पहले लिख लो आप d थीटा बाय व्हाट बाय r, ठीक है। क्या क्या चीजें कांस्टेंट है कि लैम्डा r, सब r अंदर क्या रह जाएगा cos थीटा। अब इंटीग्रेशन आप किसके विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो, थीटा, क्लियर। तो थीटा कहां से कहां वेरी करेगा, आपको कहां से कहां जाना है, इस कोने से इस कोने तक सभी छोटे छोटे पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इस एंड का मतलब कितना एंगल हुआ -90, इस एंगल इसका कितना मतलब हुआ +90, ठीक है। ओके, तो आप प्रोडक्शन कहां से कहां करनी है, -π/2 से किधर π/2, लिमिट सर में है, यस सर, क्लियर। इस एंड से इस एंड, तो नीचे वाले को हम क्या बोल रहे हैं नेगेटिव और ऊपर वाला क्या बोल रहे हैं पॉजिटिव। कांस्टेंट्स को बाहर निकाल देते हैं जी, क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू k लैम्डा बाय व्हाट r, बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया कोई डाउट,
cos थीटा की इंटीग्रेशन sin थीटा, cos थीटा की इंटीग्रेशन क्या होगी? sin थीटा। लिमिट्स -π/2 से क्या +π/2, लिमिट्स पुट कर दो, क्या आ गया? k λ/r, है? तो लिमिट्स पुट करोगे sin, सबसे पहले हायर लिमिट π/2 माइनस sin ऑफ -π/2, ये क्लियर? कोई डाउट? ठीक है, अब यहां पर sin ऑफ -π/2 क्या हो जाएगा? माइनस sin π/2, ठीक है, बिकॉज sin ऑफ -θ इज इक्वल टू माइनस sin थीटा। माइनस साइन को एडजस्ट कर देंगे हम, क्या बन जाएगा? ये बन गया sin π/2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस sin π/2। sin π/2 क्या है? 1 + 1 क्या हो गया? 2, क्या आ गया? 2k λ/r। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सेमी सर्कुलर रिंग। और अगर आप इसमें वैल्यूज पुट कर देना चाहते हैं तो ये कितना बन जाएगा जी? E = व्हाट? k की वैल्यू पुट कर दो 4πε, तो क्या आ जाएगा आपके पास? लैम्डा बाय क्या 4πε था ना, 2 से 4, तो रेक्टिफाइड का आंसर क्या हो गया? ये। दोनों में से किसी भी फॉर्म में आप लिख सकते हो। ये है रेक्टिफाइड ड्यू टू अ सेमी सर्कुलर रिंग एट व्हाट सेंटर। गॉट इट? ये भी पूछा गया है कई बार।